हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माधवीज ग्लैम। मैं हूं माधवी और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरीके से मैंने अपने आईज को इतना क्लोजअप करके क्यों रखा है। मैं आज आपको सिखाने वाली हूं ब्राउन स्मोकी आई। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आई मेकअप का ये स्टेप होता है कि आपको अपने आई के बेस को अच्छे से कंसील करना है। मैं यहाँ ले रही हूँ मेबलिन का कंसीलर, जो कि मैंने न्यू परचेज किया है नायका से। अब इसको एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से आपको ब्लेंड कर लेना है। बेसिकली मैं अपने मेकअप में सबसे पहले आईज से स्टार्ट करती हूँ, इसलिए मैं आपको बेस के बिना ही इसको सिखा रही हूँ, पर आप आगे जाके देखना ये काफ़ी अच्छा बेस के साथ लुक देगा। तो ब्लेंडिंग के बाद अब इसको मैं डस्ट ऑफ करूँगी एक लूज़ पाउडर से, सो दैट कि मेरा बेस जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो बेसिकली क्रीज लाइन पे ना जो भी आपके आईज की लाइन होती है वहाँ ये सेटल्ड हो जाता है, तो आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। अब हुडेड आईज पे मेकअप करना एक टास्क होता है। नॉर्मल आईज जिनकी बड़ी होती हैं उसमें तो मेकअप अच्छे से हो जाता है, बट हुडेड आईज जो होती है उस पे एक टास्क हो जाता है मेकअप करना। तो ये जो आपको स्किन लटकी हुई मेरी दिख रही है ना, वो होती है हुडेड आईज। चलिए मेकअप को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक फ्लैटर्ड ब्रश, जिस पे मैं डार्केस्ट ब्राउन शेड को लूंगी और ऑल ओवर द लिड पे मैं इसे पैट करूंगी। ध्यान रहे आपको फ्लैट ब्रश लेना है और आपको जस्ट डिपॉजिट करना है कलर, और वो भी अपने जो क्रीज लाइन है ना, जो आपकी लीड है उससे थोड़ा सा ऊपर, जस्ट बिकॉज आपको ब्लेंड करना है। तो आपको ब्लेंडिंग के बाद जो है वो थोड़ा सा फैलेगा, तो आपको बहुत नीचे भी अप्लाई नहीं करना, बहुत ऊपर भी नहीं। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको लेना है एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, जिससे आपको अच्छे से अपने हार्श लाइन को ब्लेंड करना है। मेक श्योर कि आपके आईब्रोज जहाँ पे लास्ट टिप है वहां तक ही ये आई शेडो होना चाहिए, और आपको अपने आउटर कॉर्नर पे ना एक वी क्रिएट करना है। तो जितने भी हार्श लाइन है उन्हें ब्लेंड करते हो, और आपको बहुत नीचे नहीं आना है, जस्ट आपको लोअर लैश लाइन तक ही आपको इस वी को रखना है। आप देख सकते हैं मैं बस लोअर लैश लाइन तक ही इसे रखी हूँ, बहुत नीचे नहीं है। और आपको ये जो फ्रंट पार्ट है ना, आगे का हिस्सा अंदर का, आईज के जहाँ आईज स्टार्ट होती है वहाँ इनर कॉर्नर को आपको छोड़ना है फॉर हाइलाइटिंग। वहाँ आपको कलर बहुत आगे तक नहीं जाना है, नहीं तो आपका मेकअप फैल जाएगा। अब मैंने लिया है आई मैजिक का जो डार्केस्ट ब्राउन शेड है उससे थोड़ा सा लाइटर। अब मैं इसको इस ब्लेंड करूंगी उसी हार्श लाइन के ऊपर, जो भी हार्श लाइन छूटी हुई है उसको मैं अच्छे से वहां डिपॉजिट करूंगी और ब्लेंड करूंगी। आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग रखेंगे ना, उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप उभर के आएगा। अगेन आपको ये याद रखना है कि छोटे पार्ट को ब्लेंड करने के लिए आईज पे छोटे ब्रश का यूज करिए, और बड़े पार्ट पे यानी ऊपर जब आप जाते जाओगे तो वहां पे ब्लेंडिंग के लिए आपको फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है छोटा ब्लेंडिंग ब्रश, उससे मैं कलर को थोड़ा थोड़ा लूंगी, एक साथ नहीं लेना है आपको। थोड़ा सा कलर पिक करना है, डस्ट ऑफ करना है, देन ब्लेंड करना है। एक साथ बहुत ज्यादा कलर आप अप्लाई करोगे तो फैल जाएगा। देन उसके बाद सबसे लाइटेस्ट शेड लेके एक फ्लफी ब्रश से मैंने ऊपर जो भी आपके ट्रांजिशन लाइन है सबसे अपर पार्ट में वहाँ ब्लेंड किया है। आप मेक श्योर रहो कि आपको एक एरिया मेंटेन करना है, आपको अपने ब्राउ बोन को छोड़ते हुए सारी कलर को डिपॉजिट करना है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको अपने ब्राउ बोन पे बिल्कुल भी आई शेडो को नहीं लेके जाना है, जस्ट बिकॉज वो हाईलाइटिंग पार्ट होता है। और आपको अपने आईज के इनर कॉर्नर को भी छोड़ देना है जस्ट फॉर हाईलाइटिंग। तो बेसिकली जहां जहां हाईलाइटिंग पार्ट है वहां वहां आपको आई शेडो डिपॉजिट नहीं करना है। अब आप जब ब्लेंड करोगे ना, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका ट्रांजिशन शेड और ट्रांजिशन शेड के अपर पार्ट की जो भी आई शेडोज है वो ब्लेंड हो गई है ना, तो आपको लिड एरिया जो है वो थोड़ा सा मतलब ब्लेंडिंग की वजह से आपको थोड़ा लाइट लगेगा। तो आपको अगेन एक फ्लैटर ब्रश लेना है। फ्लैटर ब्रश लेके अगेन टैप करना है, आपको ब्लेंड नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा आपको टैप करना है। क्योंकि ऊपर का एरिया जो है वो काफी ब्लेंडेबल दिख रहा है, तो नीचे का पार्ट जो है वो
थोड़ा डार्केस्ट होना चाहिए। आप जब भी डिपॉज़िट करोगे, आपको मेक श्योर सारे हार्श लाइन को ब्लेंड करना है। आप देख रहे हो मैंने आउटर कॉर्नर पे एक वी क्रिएट किया है और अपने आईब्रोज़ के बाहर मैं वी को नहीं लेके जा रही हूँ। आपको वी क्रिएट करने से ना एक एलोंगेटेड एक आईज़ मिलती है जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। आप देख रहे हो ये जो आई शैडोज़ बाहर आ गई है ना, वो आफ्टर फिनिशिंग सही हो जाएँगी, पर आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है। देन अगेन मैं लाइटेस्ट ब्राउन शेड लूँगी, लाइट ब्राउन शेड जो मैंने ट्रांज़िशन पे ब्लेंड किया था, डार्क ब्राउन शेड से थोड़ा-सा लाइट वाला, मैं वो ब्लेंड करूँगी। देन सबसे लास्ट में लाइटर शेड लेके मैं ट्रांज़िशन पे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं ब्लेंड करने के बाद ये कलर जो है डार्क से लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन से डा और लाइटेस्ट पे ये जो ट्रांज़िशन बना है ना, वो कितना ही सुंदर लग रहा है। अभी आगे स्टेप्स बाकी हैं, तो अपने ट्रांज़िशन शेड को जो लाइटेस्ट शेड है, मैं थोड़ा और लाइट करूँगी, थोड़ा और ब्लेंड करूँगी। तो आपको आउटर कॉर्नर पे राउंड ब्लेंड करना है और आपको अपने लिड एरिया और इनर कॉर्नर तक ले जाते हुए क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज़ ब्लेंड करना है। तो आप देख रहे हैं मैं अपने आईज़ के एरिया को फ़ॉलो करते हुए ही ट्रांज़िशन बनाई हूँ। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब आपको देखना है कि आपका वी क्रिएट हुआ है कि नहीं अच्छे से। बेसिकली मेरे ब्लेंडिंग सारी खत्म हो चुकी है। अब आपको लेना है बेसिकली एक फ्लैटर ब्रश, उससे आप जहाँ पे अपने आईलाइनर लगाते हो, वहाँ पे एक लाइन क्रिएट करना है। बेसिकली आपको इस आई शैडो से एक आईलाइनर लगाना है। अब आप देख रहे हैं मैं बड़े ब्रश से ये जो है वो लग नहीं रहा है, तो मैं एक स्मॉल फ्लैटर ब्रश लूँगी जो कि स्मजिंग ब्रश है। उसपे मैं लूँगी ब्लैक आई शैडो को, देन मैं एक लाइनर क्रिएट करूँगी, बेसिकली लाइन क्रिएट करूँगी। आई शैडो से मैं लाइनर टाइप का लगाऊँगी, देन उसको भी मैं स्मज कर दूँगी। आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो आई शैडो है वो सबसे डार्क है लिड पे, तो आप इसको बेसिकली डार्क ड्रॉ करके देन ब्लेंड कीजिएगा, अदरवाइज़ ये जो डार्क ब्राउन शेड और ब्लैक है ना वो स्मज हो जाएगा और हुडेड आई होने की वजह से आपको बिल्कुल भी वो ब्लैकनेस जो एक होता है ना ब्लैक स्मोकी आईज़ लाइनर टाइप वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो आप देखिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं इसको बिल्ड कर रही हूँ। अगर आप जेल लाइनर यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पे आई शैडो ही यूज़ कर रही हूँ आपको बताने के लिए। तो अभी आप देखिए कि लाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं हुई है। मैं उसको 2 टू 3 टाइम्स ड्रॉ करके मैं ब्लेंड करूँगी। आफ्टर ब्लेंडिंग 2 टू 3 टाइम्स अगर आप ड्रॉ करके ब्लेंड करोगे ना देन वो इंटेंस पिगमेंट देगा। आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि ब्राउन आई शैडो के ऊपर ब्लैक तुरंत बिल्कुल समझ में नहीं आता है। आपको 2 टू 3 टाइम एप्लीकेशन करनी होती है। अगर आपको फर्स्ट टाइम में एक इंटेंस पिगमेंटेड आईलाइनर वाला लुक चाहिए तो आप जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आई शैडो। अब आपको लेना है काजल, मैं फॉरएवर 52 का काजल यूज़ कर रही हूँ और मैं अब अपने टाइट लाइन पे उसे लगाऊँगी। टाइट लाइन मतलब बेसिकली होता है आपकी जो लोअर वाटर लाइन होती है, जो लिड के नीचे होती है लाइन, उसको टाइट लाइन बोलते हैं। अब मैं अपने आईज़ में काजल को अप्लाई करूँगी। काजल अप्लाई करने के बाद मैं लोअर लैश लाइन पे भी ब्लैक काजल से स्मज करूँगी ताकि मेरा जो काजल है वो थोड़ा स्मजी और स्मोकी लुक दे। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्राउन स्मोकी आई का जो आउटर वी पे क्रिएट हुआ किया था हम लोगों ने, उससे मैंने अपने लोअर लैश लाइन के काजल को जो स्मज किया है उससे कनेक्ट किया है। आपको अपने आई शेप को फॉलो करते हुए ही ये स्टेप करना है। देन मैं लूँगी एक गोल्डन कलर का शिमर शेड, उसको मैं अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। इनर कॉर्नर पे अप्लाई करना है आपको, बस प्लेस करना है, इससे आपकी आईज़ जो है वो काफ़ी बड़ी दिखती है। तो हुडेड आईज़ में आपको ये टास्क रखना है कि अपने स्मोकी आईज़ करते हुए अपने आईज़ को छोटा नहीं दिखाना है, बड़ा दिखाना है, तो हाइलाइटिंग पार्ट जो होता है बेसिकली आईज़ को बड़ा दिखाने में हेल्प करता है। देन मैंने अप्लाई किया है यहाँ रेने का मस्कारा जो आपके लैशेस को बहुत ही अच्छा वॉल्यूमाइजिंग इफेक्ट देता है।
रहने के मस्कारा से मैं अच्छे से अप्लाई करके 1 टू 2 कोड अपने लैशेस को काफ़ी एलोंगेटेड बनाऊँगी। देन लोअर लैश लाइन पे भी हम सेम करेंगे, मस्कारा अप्लाई करेंगे। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर छोड़ना है तो यहाँ पर भी ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अगर कोई अच्छा स्मोकी आईज कर रही हूँ तो मैं लैश ज़रूर लगाऊँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप सबको। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।